हेलो, गुड इवनिंग। तो हम लोग चैप्टर 2 को स्टार्ट कर चुके थे और चैप्टर 2 हम लोगों का था ट्रेसेस में हमने आपको काफ़ी कुछ पढ़ा रखा था, जिसमें हम लोग एनालिसिस कर रहे थे डिटर्मिनेट ट्रस का, जिसमें हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ सेक्शन। तो आज जो हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो एक ये होगा मेथड ऑफ सेक्शन, और दूसरी जो हम लोगों की टॉपिक होगी ये होगी आपका जीरो मेंबर फोर्सेस। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे, एक मेथड ऑफ सेक्शन ट्रस के एनालिसिस के लिए, और दूसरा हम लोग जो कवर करने वाले हैं ये है आपका जीरो मेंबर फोर्सेस। तो मेथड ऑफ सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको जीरो मेंबर फोर्सेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये रहा आपका जीरो मेंबर फोर्सेस। जीरो मेंबर फोर्सेस का मतलब ये है कि कोई भी आपके पास एक गिवन ट्रस है और ट्रस में आपको फाइंड करना है कि किस वाले मेंबर में जीरो फोर्स आ रहा है। तो इसके लिए दो बेसिक रूल हैं और उन्हीं दो रूल के हिसाब से हम लोग फाइंड करेंगे। जैसे सपोज करें कि यदि ट्रस का कोई एक जॉइंट यहाँ पर है और एक मेंबर आपका आ रहा है कुछ इस तरीके से, और दूसरा मेंबर है और साथ ही साथ तीसरा मेंबर कनेक्टेड है। ट्रस आपकी किसी तीन मेंबर जॉइंट आपका किसी तीन मेंबर से कनेक्टेड है और जो दो मेंबर हैं वो कोलिनियर हैं, एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ जॉइंट पे कोई फोर्स नहीं है, यानी जॉइंट पे आपके पास नो फोर्स है। तो ये वाला जो आपके पास मेंबर होगा तीसरा वाला, इसमें जो फोर्स होंगे ये जीरो होगा। जीरो, इसमें आपके पास जीरो फोर्सेस होंगे। यदि इस साइड से आपका कोई एक फोर्स है, सपोज करिए ये F1 है, ये F2 है, और साथ ही साथ इस जॉइंट पे कोई आपके पास एडिशनल फोर्स नहीं लग रहा है और दोनों फोर्स कोलिनियर हैं, ठीक, दोनों फोर्स कोलिनियर हैं, तो जो थर्ड मेंबर आपके पास होगा, थर्ड मेंबर में आपके पास जीरो फोर्स होगा और इस मेंबर को हम लोग बोलेंगे जीरो फोर्स मेंबर, और ये मेंबर आपका होगा जीरो फोर्स मेंबर। और दूसरा जो है, पहला एक ये हो गया। दूसरा, यदि आपके पास किसी एक जॉइंट से दो मेंबर कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक, ये आपके पास हो गया F1 और ये आपके पास हो गया F2। ये आपके पास हो गया F2। तो दोनों जो मेंबर होंगे इन दोनों में जीरो जीरो फोर्स होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, और इसके लिए कंडीशन ये है कि जॉइंट पे कोई एडिशनल फोर्स आपके पास नहीं लगना चाहिए, मीन्स कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जीरो मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो सिंपल सी बातों को ध्यान देना होगा। पहला ये कि यदि किसी एक जॉइंट पे तीन मेंबर मीट कर रहे हैं आपके और दो मेंबर आपके कोलिनियर हैं, ठीक, एक ही लाइन में है, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो तीसरा जो मेंबर होगा उसमें जीरो फोर्स होगा। और दूसरे के लिए यदि किसी एक जॉइंट पे दो मेंबर आपके मीट कर रहे हो, लाइक ऐसे, ठीक, तो इनमें जो फोर्स आएगा ये भी आपके पास जीरो होगा। तो ये आपके पास हो गया जीरो मेंबर फोर्स की कहानी। ये जॉइंट आपका कुछ इस तरीके से भी दिख सकता है, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच का एंगल जो हो वो 90 डिग्री ही हो। यदि ऐसे कुछ है, ठीक, तो भी आपके पास F1 और जो F2 है ये आपके जीरो हो सकते हैं, नहीं, जीरो दोनों हैं, F1 और F2। तो फिर बात ये आपकी होगी, आपका ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे ये जॉइंट हो और यहाँ से दो मेंबर आपके कनेक्टेड हों और फोर्स इस पे लग रहा हो F1 और ये F2,
तो भी दोनों आपके जीरो ही होंगे। ठीक, तो ये आपका जीरो मेंबर फोर्सेस की कहानी है। तो पहला हमने आपको बताया पहला ये है if three members are meeting at a joint out of which two members are collinear। आपके तीन मेंबर किसी एक जॉइंट पे मीट कर रहे हैं जिसमें से दो आपके पास जो दो मेंबर हैं वो कोलिनियर हैं, देन एंड आल्सो नो लोड अप्लाइड ऑन जॉइंट at joint, then force in third member will be zero। मीन्स ये आपके पास एक कोई ये जॉइंट है, इस जॉइंट पे आपको तीन मेंबर मीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, और यहाँ आपका F1 फोर्स लग रहा है, यहाँ पे आपका F2 फोर्स लग रहा है, लेकिन दोनों मेंबर कोलिनियर हैं, तो ये वाला जो होगा इसमें आपके पास जीरो फोर्स होंगे। और जीरो फोर्स को हम लोग जनरली इस तरीके से कुछ दिखा देते हैं। इसका मतलब होता है जीरो, या फिर इसको सिंपली आप जीरो लिख सकते हैं। और दूसरा आपके पास क्या है, दूसरा ये है इफ़ टू non-collinear members meeting at a joint and no load applied at a joint and no load applied on a joint, then forces at both member will be zero। both member will be zero मतलब ये कि आपके पास एक जॉइंट यहाँ है और इस जॉइंट पे दो मेंबर कुछ इस तरीके से आपको मीट हो रहे हैं और दोनों नॉन कोलिनियर हैं, और साथ ही साथ जॉइंट पे कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो इसमें जो दोनों मेंबर हैं ये आपके जीरो फोर्स मेंबर होंगे। मीन्स इसमें जो फोर्स लगेगा जीरो फोर्स लगेगा, इसमें भी आपके पास जीरो फोर्स लगेगा। तो बेसिकली आपके पास जीरो फोर्स मेंबर फाइंड करने के लिए दो मेथड हैं, दो रूल्स हैं। और दो रूल्स ये हैं कि यदि आपके पास तीन मेंबर हैं, तीनों मेंबर एक ही जॉइंट पे मीट कर रहे हैं, और उसके लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि उस जॉइंट पे कोई लोड आपका अप्लाइड नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ दो मेंबर आपके कोलिनियर हों, ठीक, उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। तो तीसरा जो आपका मेंबर होगा उसमें जीरो फोर्स होगा। और जो दूसरा ये है कि यदि नॉन कोलिनियर मेंबर हैं और साथ ही साथ नॉन कोलिनियर मेंबर हैं और एक जॉइंट पे मीट कर रहे हैं और जॉइंट पे कोई आपके पास अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो दोनों में जो फोर्स होंगे वो जीरो फोर्स होंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। सपोज करिए आपके पास कोई एक ट्रस ये है, ये आपके पास ट्रस है और इस ट्रस में आपको फाइंड करना है
नॉन जीरो मेंबर, और यहाँ से आपका लोड अप्लाइड हो रहा है P। इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है नॉन जीरो मेंबर। तो अब आप लोग बताइए कि इसमें ऐसे कितने मेंबर हैं जिनमें जीरो फोर्सेस हैं? ऐसे ही इस ट्रस्ट में कितने मेंबर हैं जिसमें जीरो फोर्सेस हैं? तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग कंडीशन रूल नंबर 1 को याद करें। उसमें क्या है? यदि 3 मेंबर किसी एक जॉइंट पे मीट कर रहे हैं और 2 कोलिनियर हों, मतलब ये दोनों कोलिनियर हैं, तो इस वाले में आपके पास जो फोर्स आएगा 0 आएगा। तो यदि इसका नाम A हो, ये B हो और ये C हो, तो आपके पास, और ये जो D हो, तो जो आपके पास DC मेंबर है, इस मेंबर में 0 फोर्स होगा। ठीक, इसको पहचाने कैसे? क्योंकि देखिए ये आपके पास एक जॉइंट था, इस जॉइंट पे 2 मेंबर आपके मीट कर रहे थे, दोनों कोलिनियर थे, और तीसरे वाले मेंबर पे, यहाँ जो तीसरा वाला जॉइंट, यहाँ कोई लोडिंग है नहीं, इस लोडिंग को ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे कोई लोडिंग नहीं है, इसलिए इसमें 0 फोर्सेस हो गए। दूसरा कुछ ऐसा देखें उदाहरण। ये अब आपके पास ट्रस है, इस ट्रस को इसमें फाइंड करना है 0 मेंबर फोर्सेस। फाइंड 0 मेंबर फोर्सेस। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऐसा कहाँ पर मेंबर है जहाँ पे 3 मेंबर पहले दिख रहे हैं, ऐसे कौन सा जॉइंट है जिस पे 3 मेंबर दिख रहे हैं और साथ ही साथ 2 कोलिनियर हों। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 मेंबर है, एक ये, और ये दोनों कोलिनियर हैं, इसलिए इसमें जो फोर्स होगा ये 0 होगा। ठीक, जिसमें 0 है, जिस मेंबर में 0 फोर्स है, उस मेंबर को आप निगलेक्ट करके चल सकते हैं। सपोज करिए ये इमेजिनरी मेंबर है, बस आपने ऐसे ही लगा रखा है। लगा क्यों रखा है? ताकि इसमें स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। ठीक, स्टेबिलिटी के लिए इसमें हमने इसको लगा रखा है, लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इसको देखिए कि ये ख़त्म हो चुका है, इसमें कोई अब नहीं है। तो जब इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखेगा 1 2, और ये फिर आपका तीसरा वाला दिख जाएगा। तो ये आपके पास 1 हो गया, तो एक इसमें 0 हो गया, एक इसमें 0 हो गया। सेम आप इस साइड में आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपके पास 0 हो गया। जब ये 0 हो गया तो ये आपके पास 0 हो गया। मतलब ऐसे आपके पास 4 मेंबर्स हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरीके से आप फाइंड करेंगे किसी भी ट्रस्ट में कितने 0 मेंबर्स हैं। यदि आप किसी भी ट्रस्ट में 0 मेंबर्स फाइंड कर पा रहे हैं तो ट्रस्ट का एनालिसिस करना काफ़ी आसान हो जाएगा। ठीक, बहुत जल्दी से आप बता सकते हैं कि किसमें कितना फोर्स है, और आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा करके तुरंत से फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं बाकी के मेंबर में। तो अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक है हम लोगों का मेथड ऑफ सेक्शन। तो दूसरा है मेथड ऑफ सेक्शन। मेथड ऑफ सेक्शन में आपको करना क्या है? आपके पास कोई एक गिवन ट्रस होगी, और उस गिवन ट्रस में आपको सेक्शन कट करना है, और सेक्शन ऐसे कट करना है कि जो मेंबर हैं 3 से ज़्यादा मेंबर ना कट करें। ठीक, जैसे आपके पास एक ये ट्रस हो जाए,
इस ट्रस में अब आपको मेथड ऑफ सेक्शन लगाना है, तो इस ट्रस को आप कुछ ऐसे कट करेंगे, ठीक कि 3 से ज़्यादा आपके पास जो मेंबर हैं, ये मेंबर आपके कट नहीं होने चाहिए। पहला काम आपका ये है कि आपको कट करना है, कट ऐसे करना है कि 3 से ज़्यादा मेंबर कट ना हो। तो यहाँ पे 3 से ज़्यादा मेंबर कट नहीं हुए, तो ये आपका हो गया सेक्शन 1-1। ठीक, जब आप सेक्शन 1-1 आप कट कर लेंगे, तो या तो या फिर LHS ले लीजिए या फिर RHS लेकर के इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाइए और मेंबर फोर्सेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला इसमें जो स्टेप होगा, स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, स्टेप 1 में आप कैलकुलेट करेंगे आपके रिएक्शन, और स्टेप 2 में आपको करना है कट करना है सेक्शन। ठीक, कट करना है सेक्शन, और सेक्शन कुछ आपको इस प्रकार से कट करना है कि 3 मेंबर से ज़्यादा कट ना हो, नॉट मोर देन 3 मेंबर। ठीक, इसके बाद अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है, या फिर आप सेक्शन के लेफ्ट साइड या फिर सेक्शन के राइट साइड वाले किसी भी एक पार्ट को पकड़ें और उसमें आप LHS या फिर RHS वाले पार्ट को पकड़ें और उस पार्ट में आप इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा दें। ठीक, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ऐसा हम आपको क्यों बोल रहे हैं कि 3 ही मेंबर कटना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के पास जो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो 3 ही है। ठीक, तो यदि 3 से ज़्यादा मेंबर कट जाएंगे तो फिर कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसा कट करना है कि 3 ही मेंबर कटें। जब 3 मेंबर कटेंगे, 3 अननोन होगा और 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होंगे, तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चंस को कर रहे हैं हम लोग, और आपके पास ये रही ट्रस, टेन किलो न्यूटन, एंड ये आपके पास डिस्टेंस है 3 मीटर, और ये भी आपके पास डिस्टेंस है 3 मीटर। तो साथ ही साथ ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास है 3 मीटर, 3 मीटर। तो पहला आपको काम क्या करना है, पहला काम करना है हमको कि रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो आपके पास एक रिएक्शन यहाँ आएगा। अब इसके सोल्यूशन वाले पार्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो एक रिएक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, A B C D, तो यहाँ पे आपको VA देखने को मिल गया और यहाँ आपको VB, साथ ही साथ ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में HA। तो समेशन ऑफ FY ले लेते हैं हम लोग, FY इक्वल टू 0। तो आपके पास हो गया VA प्लस VB इक्वल टू कितना, 10। ये आपका 10 किलो न्यूटन। साथ ही साथ इसको कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट ले लेते हैं। ठीक, तो यदि जब हम लोग मोमेंट ले लेंगे, किसके अबाउट ले लेते हैं मोमेंट हम लोग भी पॉइंट A के अबाउट, हम लोग मोमेंट ले रहे हैं। तो आपके पास ये हो जाएगा VA तो आपके पास जो VA है ये तो 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये यहीं से पास कर रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा VB।
बी इंटू 3 + 3, ये हो गया 6। और ये आपका जा रहा है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, इसलिए इसको हम लोग पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। और ये आपके पास 10 किलो न्यूटन का ये है, ये आपका लेके जाएगा एंटी क्लॉक वाइज। ये आपका भी लेके जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स ये आपका ऐसे जा रहा है, क्योंकि हम लोग इसके अबाउट मोमेंट लिए हैं, इस पॉइंट के अबाउट। तो ये जो है ये कुछ ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये मोमेंट ऐसे लेके जाएगा, और ये वाला आपका मोमेंट इधर ऐसे लेके जाएगा इस डायरेक्शन में। तो ये आपका हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये आपका हो गया क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास हो गया 10 × 3। तो वी की जो वैल्यू आ गई 10 × 3 / 6, तो ये आपके पास आ गई वी 5 किलो न्यूटन की। तो जब वी 5 आ गई तो वी भी आपके पास आ गया 5 किलो न्यूटन। ऐसा क्यों? क्योंकि ये रहा आपका वी + वी = 10 किलो न्यूटन। तो पहला स्टेप हम लोगों का पूरा हुआ। अब दूसरा हम लोगों को ये करना है कि सेक्शन कट करना है, और सेक्शन ऐसा कट करना है कि 3 से ज़्यादा मेंबर कट ना हो। ठीक, 3 से ज़्यादा मेंबर कट ना हो। तो सेक्शन कुछ हम लोग ऐसे इसको कट करते हैं। ये हो गया आपका 1 1। इसमें देखिए 1 2 3 मेंबर आपके कटे। अब हम लोग ले रहे हैं इसके कौन से पार्ट को, इसके हम लोग लेके चल रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट, LHS वाला पार्ट, मीन्स इस साइड का जो पार्ट है। तो कटे हुए पार्ट का ये BD कुछ आपका ऐसा आएगा। कटा हुआ पार्ट आपका ये यहाँ पे हम लोग 5 निकाल रखे थे, 5 किलो न्यूटन, और यहाँ पे आपके पास 10 किलो न्यूटन था, और ये आपका कुछ ऐसे कटा था, ये पार्ट आपका ऐसे कटा हुआ था, और यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसे कटा हुआ था। और नेम इसका क्या था, चलिए नेम यहाँ से हम लोग दे रहे हैं, A B हो गया, C हो गया, और इस पॉइंट का नाम D रख देते हैं, और ये वाला जो पार्ट था आपका ये इधर वाला E हो गया। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप फोर्स बताइए इस CD में कितना है, इस वाले में FCD। तो क्वेश्चन आपसे कुछ ऐसे पूछा जाएगा कि आप FCD में फोर्स बताइए। ठीक, FCD मेंबर CD में कितने फोर्स हैं। तो मेंबर CD में फोर्स निकालने के लिए अब हम लोग करेंगे क्या कि हम लोग पॉइंट B के अबाउट मोमेंट ले लेंगे। ठीक, इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। तो MB = 0। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये वाला फोर्स इसी पे आ रहा है, ये वाला फोर्स इसी पे आ रहा है, मतलब कोई इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक, साथ ही साथ ये जो आपके पास आ रहे हैं ये 10 किलो न्यूटन, क्योंकि इसका सबका लाइन ऑफ एक्शन सेम है। यदि कोई भी फोर्स उसी पॉइंट से पास करता है तो उसका मोमेंट नहीं आता है। ये आप लोगों को हमने मैकेनिक्स में काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है। तो इसका पहला तो आपके पास यहाँ से चलते हैं, तो ये आपका जाने की कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स 5 किलो न्यूटन इंटू डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक की, ये है आपके पास 3 मीटर की। तो 5 × 3, और आपके पास एक ये फोर्स है। ठीक, जो ये फोर्स है ये भी आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घुमा रहा है। तो ये आपके पास हो गया माइनस FCD, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये भी आपके पास 3 मीटर है, × 3 = 0। तो अब आपके पास आ जाएगा FCD = -5 किलो न्यूटन। ठीक, -5 किलो न्यूटन का मतलब ये है कि ये जो हम लोगों ने डायरेक्शन ले रखा था, ठीक, यहाँ से, तो ये ज्वाइंट से दूर जा रहा था, मीन्स आपका टेंशन हम लोगों ने ले रखा था, लेकिन
ये एक्चुअल में क्या है, जॉइंट की ओर आ रहा है, ठीक, जॉइंट की ओर आ रहा है। मीन्स जो हम लोग डायरेक्शन लिए थे वो डायरेक्शन गलत थी। तो ये आपका FCD इक्वल टू 5 किलो न्यूटन कंप्रेशन में, तो ये कंप्रेशन है। तो इस तरीके से हम लोग सेक्शन कट करके कैलकुलेट करते हैं, ठीक। तो ये जो मेथड हमने आपको बताया, इस मेथड को बोलते हैं मेथड ऑफ सेक्शन। सेम ऐसे ही करके आप किसी दूसरे क्वेश्चन का भी एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करना काफ़ी आसान है। इसके लिए हम फिर से आपको बता रहे हैं क्या करना है। सबसे पहले हम लोगों को सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करना है। सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों के पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, ठीक। दूसरा स्टेप क्या है, हमको सेक्शन कट करना है। सेक्शन ऐसे कट करना है कि 3 से ज़्यादा मेंबर कट ना हो, ठीक। तीसरा में ये LHS या फिर RHS, जहाँ से आप सेक्शन की कट किए हैं उसके या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड का कोई एक कटा हुआ पार्ट लेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। उसके एनालिसिस को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके एनालिसिस को करने के लिए आप ऐसे पॉइंट को, ऐसे जॉइंट को कंसीडर करिए जहाँ से मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रहे हैं। जहाँ से मैक्सिमम फोर्सेस पास कर रहे हैं मतलब ये हुआ कि ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करना नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम से मैक्सिमम 0 हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप लोग कर लेंगे कैलकुलेट। तो ये जो मेथड ऑफ आपके पास ज्वाइंट था उससे बहुत ज़्यादा आसान है मेथड ऑफ सेक्शन। और इससे पहले हमने आपको बताया जीरो मेंबर फोर्सेस। जीरो मेंबर फोर्सेस क्या बताया, पहला ये था यदि आपके पास कोई 3 मेंबर है, तीनों मेंबर एक दूसरे से किसी एक ज्वाइंट पे मिल रहे हैं, 2 मेंबर कोलिनियर हैं और तीसरा मेंबर आपका कोलिनियर नहीं है, ठीक, और ज्वाइंट पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, तो तीसरे मेंबर में जो फोर्स होगा वो 0 होगा। दूसरा हमने आपको ये बताया कि यदि 2 नॉन कोलिनियर मेंबर्स मिल रहे हैं किसी एक ज्वाइंट पे और उस ज्वाइंट पे कोई भी अप्लाइड फोर्स नहीं है, तो दोनों मेंबर 0 होंगे। तो आज की क्लास में हमने बेसिकली बस यही 2 टॉपिक डिस्कस किए हैं। तो बस इसको यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट।